क्वेश्चन नंबर 8 था दोस्तों एलिप्स में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose minor axis is equal to the distance between the focus and the whose lattice rectum is 10। मतलब क्या करना है, एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है कब, जब माइनर एक्सिस जो है वो इक्वल, कंडीशन गिवन है कि माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, ठीक है, एंड लेटस रेक्टम क्या है, 10 है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या है कि जनरल इक्वेशन आपको पता होती है, क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए इज़ ग्रेटर दैन बी भी हो सकता है, बी इज़ ग्रेटर दैन ए भी हो सकता है। उसके बाद बताया था कि कोई भी कंडीशन, चाहे वो ए इज़ ग्रेटर दैन बी हो और चाहे वो बी इज़ ग्रेटर दैन ए हो, कोई भी आप लगाओ, अगर कोई भी आप लगाते हो तो फॉर्मूले फिर उसी के रिगार्डिंग चलेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो हुज माइनर एक्सिस, तो मैं यहाँ कंडीशन लेके चल रहा हूँ ए इज़ ग्रेटर दैन बी वाली, क्लियर। तो देखो अब सारे फॉर्मूले इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हुज माइनर एक्सिस, अब माइनर एक्सिस क्या हो जाती है, जब ए इज़ ग्रेटर देन बी होती है तो 2b इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस। अब डिस्टेंस बिटवीन द फोकस मतलब देखो फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पता होना चाहिए कितनी होती है। देखो ए ई कॉमा 0 और ए ई माइनस ए कॉमा 0, ये किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, फोकस के होते हैं। तो फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2AE। क्लियर यहाँ तक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू AE, इतना मिल गया कंडीशन से, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हुज लेटरस रेक्टम कितना दिया हुआ है, 10। जब a इज ग्रेटर देन b होता है तो लेटरस रेक्टम जो होता है वो क्या होता है, 2b स्क्वायर बाई ए, ये होता है। कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, सही है। चलो अब आगे देखते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया, 5a मिल गया। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, दूसरी चीज़ ये मिल गई, b स्क्वायर इक्वल टू 5a। जब a इज़ ग्रेटर, अब देखो यहाँ से आगे फाइंड करना है कैसे, तो देखो जब a इज़ ग्रेटर देन b होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है एसेंट्रिसिटी का, कि जो छोटा वाला होता है वो इधर की तरफ आता है। अब ये बात उनको, आप लोगों को तभी समझ में आएगी जब आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, ठीक है ना। तो देखो बी स्क्वायर इधर, तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस के ई स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा, सही है। देखो ए स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, ए स्क्वायर ई स्क्वायर किसके इक्वल है, ए ई इक्वल टू बी है, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो सही है यहाँ तक, और ये क्या है, बी स्क्वायर है ये, ठीक। अब बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर कितना होगा, 2b स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्लियर। बी स्क्वायर इक्वल टू 5a दिया हुआ है, तो मैं यहाँ 5a ले लेता हूँ, तो यहाँ 5a ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। दिस सिंपलाइज क्या हो जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 10a, तो ए स्क्वायर माइनस के 10a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की क्या वाला आएगी, ए कॉमन लूँगा तो a माइनस के 10 हो जाएगा 0, तो a इक्वल टू 0 एंड क्या मिल जाएगा, a यहाँ से 10 मिल जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो जब a इक्वल टू 0 है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, एंड जब a इक्वल टू 10 है तो b क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो 10 का स्क्वायर 100/2, 50 का रूट लेना है, b की वैल्यू निकालनी है ना, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, √50, क्लियर। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, ये वाला कंसिडर नहीं कर रहा मैं, ठीक है, ये वाला लेकर चल रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर अपन बी का स्क्वायर मतलब 50 = 1, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने किया, कंडीशन जो भी दी हुई है ना, बस इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है या बी इज़ ग्रेटर देन ए है, उसी के अकॉर्डिंग सारी सिचुएशन, सारे फॉर्मूले उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स whose lattice rectum axis is half of its minor axis। एक कंडीशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग एलिप्स की एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, ठीक है।
तो फॉर्मूले दोगे एसेंट्रिसिटी के किस पर बेस्ड होते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी या फिर बी इज़ ग्रेटर देन ए पर। तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी एक कंडीशन लेके चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, दोनों वे में आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ये देखो फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ whose lattice rectum is half of its minor axis, मतलब lattice rectum is half of minor axis। ठीक है, कंडीशन लेके चलता हूँ, a इज ग्रेटर देन b। देखो अब a इज ग्रेटर देन b में lattice rectum क्या होता है, 2b² a। ठीक है, ये कंडीशन चेंज भी हो जाती है कब, जब b इज ग्रेटर देन a होता है तो 2a² b हो जाता है। ठीक है ना, तो कोई भी एक कंडीशन लेके चलें तो उसी के अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूले लगेंगे। तो हाफ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होती है इस कंडीशन में, माइनर एक्सिस मतलब ये कितनी हो जाएगी 2b, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा b, क्या बचा b, तो ये कितना हो जाएगा 2b² a इक्वल टू b। सही है यहाँ तक। इसके बाद तो b² यानी b से b कैंसिल हो रहा है ना यहाँ पे, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से a/2 हो जाएगा। मतलब ये चीज़ निकल के आएगी नहीं। ठीक है, अब एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा दो, जब a इज ग्रेटर देन b हो, b छोटा है तो इधर वाली जो चीज़ होगी छोटी आएगी इधर, इक्वल टू a² 1 - a। जिनको समझ में नहीं आ रहा कि छोटा बड़ा मैं क्या कर रहा हूँ इधर उधर, तो यार पुराने लेक्चर देखो तभी समझ में आएगा। जितने मैंने इसके एलिप्स करा दिए हैं उनको देखो स्टार्टिंग से। तो देखो b² इक्वल टू ये सब गिवन है, तो b² मतलब a² बाई 4, a² 1 - e² हो जाएगा। ठीक है, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 1/4 है ना ये, तो 1 इक्वल टू 4 - के 4e² हो गया। तो 1 - 4 - के 3 इक्वल टू कितना हो गया -के 4e² हो जाएगा। तो e कितना मिल जाएगा यहाँ से, इसका 3/4 मिल जाएगा। क्लियर है, तो e कितना मिल जाएगा √3/2 मिल जाएगा यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को पढ़ने का तरीका क्या है कि आपको बेस पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चन चाहे कैसे भी घुमाता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, फाइंड द सेंटर फाइंड करना है, लेंथ ऑफ एक्सेस मतलब मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस फाइंड करनी है, एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, फोकस फाइंड करना है किसका, एलिप्स का। और ये एक कंडीशन दी हुई है, एक मतलब इक्वेशन दी हुई है इस फॉर्म में, ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। ये एक तरह से एलिप्स दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, और उस वे में फिर पूछ रहा है कि बाकी की सब चीज़ें इन्होंने फाइंड करने के लिए पूछा। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर ये एलिप्स है तो सबसे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो आप जानते हो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसको उस वे में चेंज करना है। तो देखो सबसे पहले चेंज करने के लिए क्या करेंगे, x² की इक्वेशन अलग और y² की इक्वेशन अलग, x² माइनस के 2x, क्लियर है यहाँ तक, प्लस के 2y² और प्लस के 12y और प्लस के 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है यहाँ तक। इसके इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है स्क्वायर वाली फॉर्म में ना, तो कैसे करेंगे इधर, इसको कैसे किस तरह से चेंज करना होता है। देखो x² तो है ही, ठीक है ना, माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस के b² माइनस के 2ab, तो माइनस के 2, सही है तक, 2ab, अब माइनस के 2x दिया हुआ है इधर, यहाँ पर यूँ कह लो कि माइनस के 2x है। अब किस चीज़ की एक ज़रूरत है, -2ab है ना, तो 2 तो ये हो गया, भाई a मैं ले लेता हूँ 1 a और b ले लेता हूँ मैं x, सही है, माइनस के 2ab, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, 2ab, अगर ये 2 है ये a है ये b है, ठीक है ना, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। मैंने इसमें क्या ऐड किया है, 1 का स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड किया है, तो माइनस भी होगा, सही है। इसका मैंने तरीका भी बताया हुआ था आपको पहले कि x² फिर माइनस के 2 ले लो, फिर x का जो होता है ना तो उसमें 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो x और प्लस के फिर जो है 1, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है एक तरीके से ये, तो माइनस के 2x हो गया और प्लस के 1 हो गया। अब मैंने ये ऐड किया है यहाँ पे, तो इसको माइनस भी करना रहेगा, ठीक है ना, चलो ये माइनस कर दूंगा अभी मैंने ना। इसके बाद में y² को करना है, तो y² को करने के लिए सबसे पहले y² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया 2 से, तो y² हो गया ये प्लस के 6y हो गया,
सिर्फ इसी में लिया है मैंने कॉमन, समझ में आ रही है बात। तो 2 कॉमन लेने पे क्या बन गया ये वाई स्क्वायर प्लस के 6y, सही है। ये 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, प्लस के 10 और माइनस के 1 बोलो ये चीज़ समझ में आएगी नहीं। एक बार इसको दोबारा लिख रहा हूँ यार, है ना। इसके 2x प्लस के 1 प्लस के 2y स्क्वायर प्लस के 6y मल्टीप्लाई 2 से था प्लस के 10 माइनस के 1 स्क्वायर टू 0। अब देखो ये तो हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको चेंज करना है, देखो 2 तो है ही, तो वाई स्क्वायर को चेंज करना है तो वाई स्क्वायर प्लस के देखो 2 तो हो गया 2ab, तो y का कितना है 6 है, तो 6 का कितना हो गया 3, सही है ना। 2ab तो कितना आ जाएगा 3, 2ab, क्लियर है ये चीज़। 2ab मतलब क्या आता है कि 2ab की फॉर्म बनानी होती है इसमें, तभी तो बनेगा ये 2ab प्लस अब ए बी बी कितना हो गया 3, यानी 3 का स्क्वायर चाहिए होगा 9, तभी तो बनेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर प्लस के 2ab, सही आ रही है बात समझ में। अब कितना किया है मैंने यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया है यानी 9, तो 9 अगर ऐड किया है तो 9 माइनस करना पड़ेगा, बोलो चीज़ समझ में आई। तो क्या इक्वेशन बन रही है फाइनली x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 2 y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया यहाँ से 10 माइनस 1 9 और 9 माइनस 9 0। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये जो है 9 ऐड किया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था 3 का स्क्वायर 9 ले लिया था। अब क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 2 से कंप्लीट डिवाइड करूँगा यहाँ तक तो सेम आएगी इक्वेशन, लेकिन 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 18। जब 18 मैंने यहाँ ऐड किया है एक तरीके से, तो यहाँ पे 18 क्या होगा माइनस भी तो होगा, तो 9 माइनस ना होगा कितना माइनस होगा 18 माइनस होगा, तब जाके ये इक्वेशन क्या बनेगी 10 माइनस 1 9 माइनस के 9। अब आई थिंक ये चीज़ अब आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो इक्वेशन क्या बन रही है एक तरीके से x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 2 y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब 9 से डिवाइड कर दूँगा, क्यों 1 की फॉर्म लानी है था एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस के, समझ गए होंगे आप। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 9 प्लस के y प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई, देखो 9 से डिवाइड हो जाएगा और 2 है ही, तो 9/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर की फॉर्म होती है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो है ही 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर तो है ही, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/√2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये इक्वल टू 1। तो a क्या मिल गया 3, b क्या मिल गया 3/√2 मिल गया, यानी कि क्या हो गया a इज ग्रेटर देन b है यहाँ पे, समझ में आई ये चीज़। देखो दोस्तों इसमें क्या है मेन चीज़ बस इसको है ना, इसको सॉल्व करने वाली बात है। तो ये सब आपने देख लिया होगा, वाई स्क्वायर की फॉर्म को चेंज करने के लिए मैंने 2 कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे 2ab की फॉर्म बना ली और प्लस के 9 हो गया 3 का स्क्वायर 9। अब जब यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या हुआ 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ तक तो सब सेम था, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ रहा है, तो 18 माइनस भी होगा, सही है। तो 10 यहाँ पे मैंने 18 माइनस कर दिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया और लास्ट में हमको मिल गए सारे आंसर इस चीज़ के, ठीक है। अब देखो अब फाइंड करते हैं कि चीज़ें, सबसे पहले सेंटर, यानी कि लास्ट में इक्वेशन क्या मिल गई हमको, ये मिल गई, क्या मिल गई x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस के y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3/√2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 1, ये मिल गई इक्वेशन, समझ में आ गई बात। अब देखो जिसमें क्या है a इक्वल टू 3 था और b इक्वल टू क्या था 3/√2 है। अब क्या है इसमें एक एक चीज़ फाइंड करनी, देखो सबसे पहले सेंटर, तो सेंटर क्या हो जाएंगे, ये x माइनस 1 दिया हुआ था, देखो जब x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है तब सेंटर होते हैं 0,0। तो यहाँ पर सेंटर क्या हो जाएंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 y प्लस के 3 इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया 1,-3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है लेंथ ऑफ द एक्सिस, देखो a इज ग्रेटर देन b है, तो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, सही है ना, ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो देखो तो मेजर एक्सेस क्या हो जाएगी, यानी कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यही क्या हो जाएगी मेजर एक्सेस हो जाएगी, यानी कि 2a कितना हो जाएगा 6,
और माइनर एक्सेस कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। 2b मतलब 6/√2 हो जाएगा। सही है ये चीज़, 2b हो गया यहाँ तक। इसके बाद में क्या है, असेंट्रिसिटी, असेंट्रिसिटी एंड फोकस। देखो असेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने बताया था असेंट्रिसिटी निकालने का तरीका, a इज ग्रेटर देन b है ना, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू 1 माइनस के e स्क्वायर हो जाएगा। तो b स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 9/2। तो a स्क्वायर कितना है, 3/9 और 1 माइनस के e स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2 माइनस के 2e स्क्वायर हो गया यहाँ। क्लियर है ये चीज़, इसका मतलब क्या हो गया, तो 2e स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 2 माइनस 1 1, e इक्वल टू क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, ठीक है ना। इसके बाद में लास्ट है फोकस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समझ लेना। देखो फोकस जो था वो क्या होता तब तक, a इज़ 0, ऐसे ही तो होता था फोकस, a इज़ 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फोकस, ए ई यानी x इक्वल टू क्या था यहाँ पे, अब तक होता था देखो, ये जो x के आते थे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो x इक्वल टू AE 0। सही है, और चलो कंप्लीट लिख के दिखा देता हूँ एक बार ना। तो x इक्वल टू AE एंड y इक्वल टू 0, ये होते थे अब तक। ये किसके कोऑर्डिनेट होते थे, फोकस के होते थे। मैंने आपको बताया था फोकस के कोऑर्डिनेट 0 और AE और 0 होता था। लेकिन वो किस तरीके से आते थे, x इक्वल टू AE और y इक्वल टू 0 से फाइंड किए जाते थे वो। तो देखो यहाँ पर क्या है कि x माइनस 1 जो था वो सेंटर की तौर पे था। देखो यहाँ पर ये x माइनस 1 था ना ये, तो इस x माइनस 1 में अगर मैं इसको किसके पुट कर दूँ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, x प्लस 1। अगर इसको कंप्लीट को मैं x माइनस 1 को x लिख लूँ, x तो x स्क्वायर हो जाएगा ना ये कंप्लीट। तो देखो x इक्वल टू दिया हुआ है, तो x इक्वल टू मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू AE, ए कितना है 3 और e कितना है, e कितना आया था 1/√2, तो 3/√2। क्लियर, और y इक्वल टू 0 मतलब y प्लस के 3, तो ये y स्क्वायर है। तो ये क्या था, कंप्लीट y स्क्वायर यानी y प्लस के 3 कितना जाएगा, y प्लस के 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है, तो देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, और ये क्या था, प्लस माइनस में आएगा ये, क्योंकि नेगेटिव साइड भी होगा, और y तो 0 है ही है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, तो ये प्लस माइनस तो 1 चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस 3/√2 और y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 3। ये होगा आंसर। इसमें क्या है दोस्तों कि शिफ्टिंग कंसेप्ट होता है, शिफ्टिंग। तो अगर और डीप में जाओगे तो ये पूरा एक शिफ्टिंग कंसेप्ट होता है जो कि ग्राफ पे बेसिस होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन करने का जो इसका तरीका है ना, वो समझ में आना चाहिए कि शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है। अगर सेंटर इसके जो दिए हुए थे 1,-3 हैं, जो कि ऑलवेज क्या आते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में 0,0 आते थे, इसका मतलब ये है कि ग्राफ शिफ्ट हो गया है। कहाँ पर, सेंटर चेंज हो गए 1,-3 पर। इसका मतलब जब ये चेंज हो गया तो फोकस भी चेंज हुआ। तो फोकस कितना चेंज होगा, जनरल फॉर्म में क्या होता था, AE, 0, यानी AE किसकी वैल्यू थी, x की, और 0 किसकी वैल्यू थी, y की। अभी भी है, लेकिन अब मैंने क्या किया, x माइनस जो ये जो जनरल फॉर्म है, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया। क्या, इसको मैंने x ले लिया, इसको मैंने y ले लिया, कैपिटल X कैपिटल Y। तो x स्क्वायर अपॉन ये प्लस के y स्क्वायर अपॉन ये। सही है, तो अगर मैं इसके क्या निकालूंगा, फोकस, यानी कि दिस इज इक्वल टू AE, एक्स स्क्वायर है ना, तो x, देखो ये समझो एक बार इसको, देखो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। समझ में आई बात, यानी कि मैंने कहा AE, 0, AE, 0 यही तो होते थे। चलो 0 जो होता था वाई का आता था 0, अब ये x का आता था, यहाँ पर x चेंज हो गया, ये क्या हो गया, कैपिटल X हो गया। कैपिटल X की जगह क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और इक्वल टू AE। यही मैंने यहाँ पर किया है, देखो x माइनस 1 इक्वल टू AE, तो यही मैंने किया यहाँ पर, x माइनस 1 इक्वल टू AE। ऐसे ही y इक्वल टू कैपिटल Y इक्वल टू 0, यानी कि मैंने वो जो लिया था, यानी y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x मिल जाएगा और y मिल जाएगा।
आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हाइपरबोला बचा हुआ है, उसके बाद में एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स के क्वेश्चन है। उनको कराने के बाद में कुछ एक तरह से थोड़ा टेस्ट के वे में थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन फ्रॉम द मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एंड फ्रॉम द complete conic section including straight line।